Hello, welcome back all of you. My name is Bachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here in progress with Prachi to study class 12th NCRT Geography. This is a revision series particularly. So we are a little bit faster in this one. So if you want to go for a detailed analysis of the NCRT geography, I would recommend you to please go through a previous parallel video series which is going on, and that series is actually focusing on the book India, People and Economy. And in this series, we are currently revising the book The Fundamentals of Human Geography. So, and in this series as well, we have already completed the first 5 chapters of this book. Chapter number 6 will be covered later because it is currently not a part of class 12 CBSE syllabus. And we have started with chapter number 7. In this also, we have completed one part. So, if you are coming this here for the first time, I would request and recommend you to please go through the previous videos first and then come up for this one. While talking about in the last class, we were talking about tertiary and quaternary activities. We discussed that what are tertiary and quaternary activities, what are the different sectors of economy, what is the role tertiary sector or tertiary sector plays, and what are the different activities or categories which are part of tertiary activities. We saw certain details about trade and commerce, retail trading, and we saw deals about transport, factors affecting transport, and everything. Today we will be talking about communication, followed by telecommunication, then services, and then people engaged in tertiary activities, so on and so forth. So while talking about communication में वो सारी ट्रांसमिशन आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हो. So this is a fast series. I would be speaking continuously because this is the revision series. So अगर आपको लगे कि ये बहुत फास्ट हो रहा है तो आई अपोलोजाइज, बट आपको अगर डिटेल्ड पढ़ना है तो एक पैरेलल सीरीज चल रहा है, आपको देख सकते हो. दिस वाज द सेम थिंग आई सेड इन इंग्लिश एंड आई एम रिपीटिंग इट. नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग. अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स. कम्युनिकेशन करने के लिए आप किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से, किसी भी कंट्री से, किसी भी चीज़ से, इवन मशीन से भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप उसमें कुछ वर्ड्स फिट करते हो. आपको गूगल से कुछ रिटर्न एक रिजल्ट चाहिए तो आप गूगल में कुछ डालते हो, एंट्री करते हो, तब गूगल आपको डेटा प्रोड्यूस करके देता है. तो कम्युनिकेशन सर्विसेज में ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स आते हैं, मैसेज आते हैं, फैक्ट्स, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है. द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग हमने लिखना शुरू किया था, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. सो ओके, क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हाट वाज द फर्स्ट स्क्रिप्ट यानी कि पहली वर्ल्ड में पहली स्क्रिप्ट कौन सी थी? सो यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. So communication services involve the transmission of words and messages, facts और ideas. जब हमने राइटिंग को इन्वेंट किया था तो हम लोग मैसेजेस पहुंचाते थे एक दूसरे से कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए. उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था वो ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप किस मीडियम से उसको भेज रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था. दीज वर एक्चुअली कैरिड, जो आपके ये मैसेजेस थे उस टाइम में एक्चुअली कैसे कैरी होते थे? हैंड्स के थ्रू. एनिमल्स को आपने सुना होगा, चिड़िया, पिजन्स को यूज़ करके, बोट को यूज़ करके, रोड, रेल, एयर, इन सारे सर्विसेज को यूज़ करके कम्युनिकेशन मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किए जाते थे. इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे नेटवर्क्स को, बहुत सारे अदर डिफरेंट थिंग्स आर इन्वॉल्व. सर्टन डेवलपमेंट जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी, सैटेलाइट्स, ये धीरे धीरे आया और इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई. मतलब अब जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है जिस तरीके से पहले डिपेंडेंट थी. ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम. पर एकदम से कम्प्लीटली डिफरेंट अलग नहीं हुआ है. जैसे कि अब आज की डेट में भी हम पोस्टल सर्विसेज यूज़ करते हैं. आज की डेट में भी आप किसी को लेटर लिखते हो या आपको कहीं आपकी जॉब वॉब लग जाती है तो वो आपको एक पोस्ट भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टिल यूज बिकॉज एक तो इनके पहुंचने की अश्योरिटी होती है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आपने किसी को मैसेज भेजा तो बीच में वो मैसेज कोई पढ़ सकता है, बट अगर आप किसी को वो लेटर भेजते हो तो उस लेटर में आपने क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है अगर उस इंसान को नहीं पता है कि आप कुछ लेटर भेज रहे हो. और सेकेंड थिंग, मैसेज बहुत जगह पे फॉरवर्ड हो सकता है, बट अगर आप एक पर्सनल लेटर या मेल आपने पर्सनली किसी को भेजा है पोस्ट के थ्रू तो दैट स्पेसिफिकली रीचेज टू दैट
100%। और इंटरनेट के थ्रू आप सामान गुड सर्विसेज नहीं एक्सचेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट पे फिर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दस वेरी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मेल आज भी कंटिन्यू यूज होता है पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे डिस्कस करी गई हैं, जैसे कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू योर इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इन सबको हम टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। ये क्यों आया? जब आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया। जो मैसेजेस सेंड करने में हफ्ते महीने लग जाते थे राजा महाराजाओं को, तब तक लड़ाई भड़ाई सब खत्म हो जाती थी और तब तक मैसेज पहुंचते थे। आज की डेट में एक क्लिक से आप कहीं भी वर्ल्ड में जहाँ चाहें वहाँ मैसेज भेज सकते हैं एंड कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो गई है। डायरेक्टली आपको जिस पर्सन को भेजनी है उसको मिलेगी, आपको किसी को ऐसे पेपर में रोल करके नहीं देना कि जाओ ये उसको दे दो आगे करके। सो डायरेक्ट हो गई है, इंस्टेंटेनियस, ऑन द पॉइंट, एकदम एट एग्जैक्ट टाइम उस इंसान को मिल जाती है। टेलीग्राफ हो गया, टेलीग्राफ होता है, मॉर्स कोड होता है, टेलिक्स होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले यूज़ करी जाती थी, अब बिल्कुल यूज़ नहीं करी जाती, पास्ट की थिंग बन गई है। रेडियो, टेलीविजन हेल्प करते हैं, न्यूज़, पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल, सब कुछ आप न्यूज़ और पिक्चर्स बहुत इजीली देख सकते हो। आज आप कॉल कर सकते हो किसी को भी विद इंटरनेट के आने की वजह से तो एक और मेजर रेवोल्यूशन हो गया है। मास मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग, इंक्रीजिंग टू द लेवल बेस्ट। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टीजिंग। आप ये टेलीफोन्स हैं, ये टेलीविजन हैं और ये जो रेडियोज़ हैं, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए आज की डेट में हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन की वजह से टेलीविजन सेल्स, इंटरनेट और ये सारे आप देख सकते हैं, ZEE5, डिज्नी हॉटस्टार, इनको हम OTT प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका इतना राइज क्यों है? क्योंकि ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। व्हेन यू आर सिटिंग एट होम यू रिक्वायर ऑल दीज एंटरटेनमेंट सीरीज। तो मास मीडिया की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। न्यूज़पेपर्स अब हर जगह, हर नुक एंड कॉर्नर से इवेंट कवर कर पाते हैं। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ, स्पेस, हर जगह से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इसलिए हमने इसको एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम बोलना शुरू कर दिया है। ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब ऐसा नहीं अगर आप इंडिया में तो आपको अमेरिका का न्यूज़ नहीं मिलेगा या कनाडा का यूज़ नहीं मिलेगा। एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठे हो, यू कैन स्टिल गेट द इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू एनी पार्ट ऑफ दी। फिर आती हैं कुछ आपकी सर्विसेज बहुत अलग अलग लेवल पे होती हैं। सम इंडस्ट्रीज़ के केस में होती हैं, कुछ इंडस्ट्री आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, कभी कभी लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी इंडस्ट्री और लोग दोनों मिलकर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंडस्ट्री आपके लिए ट्रक बनाएगी, पर उस ट्रक अपने आप चल के नहीं आएगा, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए जो एक पीपल सर्विस होती है। लो ऑर्डर सर्विसेज जैसे कि आपकी ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, लॉन्ड्रीज होती हैं, ये बहुत कॉमन है और काफ़ी इनकी डिमांड है। देन हाई ऑर्डर सर्विसेज और मोर स्पेशलाइज्ड वंस लाइक दैट ऑफ अकाउंटेंट्स। तो जो आपके लॉन्ड्री सर्विसेज हैं ये इनकी डिमांड भी बहुत है और इनके लिए ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कंपेयर टू अगर आपको टीचर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको इनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर जो है वो कम हो जाता है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करी जाती हैं जो उनको खरीद सकते हैं। हाँ, मैं टीचर हूँ, मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही हूँ। मैंने फ़ोन ख़रीदा है, मेरा फ़ोन चल रहा है, मेरे फ़ोन में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो 30 मिनट्स 25 मिनट्स की वीडियोस बना सके। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए कि मैं इसको फ़ोन को चार्ज कर सकूँ। ये जो मेरे ईयरफोन्स जो माइक सपोर्ट कर रहे हैं इनको ख़रीदने के लिए तो मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उसको अफोर्ड कर पा रही हूँ। या फिर अगर आप कोई सर्विसेज, आप भी अगर ये वीडियो देख पा रहे हो तो आप मेरी पढ़ाई हुई सर्विसेज, मेरी दी गई सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हो, इसीलिए आप वो सर्विस ले पा रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल जो गार्डनर है, लॉन्ड्रर्स, लॉन्ड्री वाले होते हैं, बार्बर्स होते हैं, ये प्राइमरली फिजिकल लेबर करते हैं। टीचर हैं, लॉयर हैं, फिजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये मेंटल लेबर करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर। एक होती है फिजिकल लेबर जो भी एक सर्विस कैटेगरी है बट उसके लिए आपको बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक होती है मेंटल लेबर जिसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक स्किल्स, हाईली नॉलेज और एक्सपीरियंस, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
मैनी ऑफ दी सर्विसेज काफ़ी अब जो है रेगुलेट होने लग गए हैं. रेगुलेट मतलब कोई ना कोई कंट्रोल करने लग गया है, मैनेज करने लग गया है. मेकिंग हाईवेज बनाना, मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिजेस बनाना, फाइटिंग डिपार्टमेंट्स बनाना, सब एजुकेशन, कस्टमर केयर, हेल्थ, ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट या फिर कोई ना कोई प्राइवेट कंपनीज इनको सुपरवाइज करने लग गई हैं, इनका ध्यान देने लग गई हैं. स्टेट्स और जो यूनियन लेजिस्लेशन होते हैं, इन्होंने अपनी कुछ कॉरपोरेशंस बना ली हैं, कुछ ग्रुप्स बना लिए हैं जो इनको सुपरवाइज करते हैं. मार्केटिंग ऑफ जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जीज, वाटर सप्लाई, इन सबको रेगुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है. प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया. द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड करती है, मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. आपने एक मूवी बना दी, फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी बना दी कन्नड़ लैंग्वेज में और आपने उसको पूरी इंडिया में रिलीज़ कर दिया, तो वो उसकी मार्केट नहीं थी. आप कर्नाटका में रिलीज़ करोगे तो लोग देखेंगे, जो कि जिनको कन्नड़ आती है सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा. बट अगर आप एक मूवी इंग्लिश में बनाते हो तो इट वुड बी अ वर्ल्ड वाइड. क्योंकि कंट्री में बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है. सो ये जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज होती हैं, ये मार्केट के डिमांड पे बनाई जाती हैं. मल्टीप्लेक्सेस जो आप ये सिनेमा वगैरह देखने जाते हो, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते रहते हों, बिजी एरिया हो. वेर एज गोल्फ कोर्स अगर आपको बनाना है तो ऐसी एरिया ढूंढोगे जहाँ पे आपको खुला मैदान मिलेगा. गोल्फ कोर्स बनाने के लिए आप एक मार्केट एरिया नहीं ढूंढोगे, एक दूर का खुला एरिया ढूंढोगे, बिकॉज आपको एक बहुत बड़ा सा एरिया चाहिए टू मेक इट एज अ गोल्फ कोर्स. पर्सनल सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती हैं लोगों को डेली लाइफ में. आपके सैलून सर्विसेज हो गए, या लॉन्ड्री सर्विसेज, और घर में आयरन करने के लिए कोई ना कोई अगर आता है. सो द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं और वो स्किल्ड नहीं होते हैं. सो वो उनको डोमेस्टिक सर्विसेज जैसे कि हाउस कीपर्स हो गए, कुक्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, इस तरह से रख लिया जाता है. ये सेगमेंट ऑफ वर्कर्स जनरली अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस सेक्टर होता है. ये इनको कोई ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं है, इनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है. वन सच एग्जाम्पल इज मुंबई डब्बा वाला. मुंबई में टिफ़िन सिस्टम बहुत ज़्यादा है. डब्बा वाला सर्विस प्रोवाइडेड तो अबाउट 1,75,000 लोग, कस्टमर्स जो हैं वो डब्बा लेते हैं, टिफ़िन लेते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी स्किल्ड और बहुत ज़्यादा वेरी मच इन दी डिमांड टाइप ऑफ सर्विस है जो कि मुंबई में प्रोवाइड करी जा रही है और बहुत से लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं. कमिंग अप टू पीपल एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज़. कौन से ऐसे लोग हैं जो इन टर्शरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. टुडे आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, पीपल आर सर्विस वर्कर्स. बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस वर्कर्स हैं. सर्विसेज सारी सोसाइटीज़ देती भी हैं और उनको ज़रूरत भी होती है. बट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो हायर परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़. तो ये कहना चाहते हैं कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सर्विसेज में या प्राइमरी सेक्टर में एंगेज होते हैं. बट इन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे सर्विस सेक्टर में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे. द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ बीन, जो आपका ये सर्विस सेक्टर है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ये इंक्रीज़ हो रहा है, वाइल इट हैज़ रिमेन अनचेंज और डिक्रीजिंग इन दी प्राइमरी और दी सेकेंडरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में जो डिमांड है या फिर जो परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज वो इंक्रीज़ हो रहा है कंपेयर टू दी परसेंटेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. मतलब एग्रीकल्चर वगैरह से ज़्यादा आप लोग सर्विस सेक्टर में मूव करते जा रहे हैं. कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल जैसे कि टूरिज्म. नाउ टूरिज्म पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है. और इंडिया के केस में जहाँ पे इंडिया के पास एटलीस्ट मोर देन 10% हमारी कंट्री में इतना कैपेबिलिटी है कि हम अपनी 10 से 15% की जीडीपी सिर्फ टूरिज्म से जनरेट कर सकते हैं. सो यू शुड नो मोर अबाउट टूरिज्म. टूरिज्म एक जनरली टूरिज्म एक पर्पज़, टूरिज्म क्यों किया जाता है, एक पर्पज़ ऑफ रिक्रिएशन के लिए, खुशी मनाने के लिए, ना कि बिजनेस पर्पज़ से नहीं करते हो आप. बिजनेस टूरिज्म भी होती है बट मोस्ट केसेस में ये रिक्रिएशन के लिए, घूमने फिरने के लिए आप टूरिस्ट ट्रैवल करते हो. ये आज की डेट में सबसे सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है इन वर्ल्ड, जिसमें अराउंड 250 मिलियन पीपल आर एंगेज, जॉब सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं. Besides, many local persons are employed to provide services like accommodations, meals, transport, entertainment and special shops serving tourists. तो टूरिज्म के केस में सिर्फ जैसे अगर आप आगरा का ताजमहल देखने आए हो तो सिर्फ आप ताजमहल वाले को पैसे नहीं दोगे, आप सिर्फ ताजमहल की टिकट नहीं खरीदोगे, आप वहाँ रहोगे, आप किसी होटल में रहोगे,
आगरा में जाके रहोगे तो इट्स नॉट जस्ट ताजमहल जहाँ पे आप पे करोगे, बट आप किसी होटल में रुकोगे, वहाँ के खर्चा दोगे, आप कुछ खाओगे, आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे, आप अपने होटल से ताजमहल जाओगे, 2-3 दिन रुकोगे, अलग अलग जगह पे जाओगे, शॉप से कुछ सामान खरीदोगे। सो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को देखोगे। सो ऑल दीज थिंग्स, आपका अकोमोडेशन, खाना, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप्स, ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं आपके टूरिज्म का। टूरिज्म फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। टूरिज्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। आपको अभी आगरा में लोगों को पता है कि वहाँ पे ताजमहल देखने के लिए सब लोग आएंगे, तो अगर वो अपने होटल्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने रोड्स को आगरा की सरकार सही नहीं करेगी तो लोग नहीं आएंगे, लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, उनका टूरिज्म से जो पैसा आता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ की सरकार के लिए कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करें, रिटेल ट्रेडिंग अच्छे से करें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करें, सूवेनियर्स वगैरह ले जाने के लिए। सूवेनियर्स क्या होते हैं, आप जब कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ की एक फेमस चीज़ को आप लेकर आते हो, उसको एक सूवेनियर बोलते हैं। सो इन सम रीजन टूरिज्म सीजनल होती है। रीजन कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आपको आपके घर में भी, दिल्ली में भी सर्दी पड़ रही है दिसंबर में, आप दिसंबर में आप कहो कि मुझे घूमने जाना है, तो दैट इज़ वेरी अनलाइकली। आप जनरली कुछ किसी एरियाज़ में तभी घूमने जाओगे, आपको अपना क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज चाहिए होता है। सो कुछ रीजन्स होते हैं जो कि जहाँ का वेदर कंडीशंस बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होते हैं इन सम वेदर सीजन, तो उनको हम बोलते हैं सीजनल टूरिज्म। ना टूरिस्ट रीजन्स क्या हैं, जो वार्मर प्लेसेस, मेडिटेरेनियन इंडिया, मेडिटेरेनियन कोस्ट के, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितने रीजन्स हैं यहाँ पे लोग बहुत घूमने जाते हैं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, आपका गोवा हो गया, गुजरात, दमन एंड दीव, मुंबई, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लोग काफ़ी घूमने आते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड। विंटर स्पोर्ट्स रीजन जैसे कि आपके माउंटेन एरियाज, वेरियस लैंडस्केप्स जहाँ पे नेशनल पार्क्स होते हैं, हिस्टोरिक टाउन्स होते हैं, हेरिटेज होती हैं, हेरिटेज साइट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों के लिए यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से टूरिज्म इफेक्ट होता है। सो डिमांड्स इन दी लास्ट सेंचुरी, द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज़ इंक्रीज रैपिडली। कुछ पिछले सालों से कुछ पिछले सेंचुरीज़ में लोगों को छुट्टियाँ, हॉलीडेज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। एंड इसकी वजह से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आया, लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो एक टाइम अर्न करने के बाद दे वॉन्ट टू गो आउट, दे वॉन्ट टू ट्रैवल, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, अपना लेजर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। परमिट मैनी मोर पीपल टू गो टू हॉलीडेज फॉर लेजर, और इसी की वजह से जब उनके पास ये टाइम बच जाता है छुट्टियों की वजह से, सैटरडे संडे वीकेंड्स हो गया, और यू कैन टेक दिवाली हॉलीडेज, एनी हॉलीडे यू कैन स्टिल टेक इफ यू वांट टू गो आउट। आप 2-4 हफ्ते का छुट्टी लेके यू कैन गो। सो इसकी वजह से पीपल स्टार्टेड मूविंग, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और इसकी वजह से जो ट्रैवलिंग का डिमांड है, जो टूरिज्म का डिमांड है, वो इंक्रीज़ होता है। नाउ ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर आपने घूमने जाना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू लद्दाख, तो लद्दाख में वहाँ जाने के लिए आपको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ ज़रूरत है। आप फ्लाइट से जाना पसंद करोगे, ट्रेन नहीं चलती हैं, बसेस नहीं चलती हैं, या फिर आप अपनी कार से जाओगे, अपने बाइकर का ट्रेंड काफ़ी है। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाता है मेंटेन करना, कि आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं। कार से ट्रैवल करना ईजियर है, बेटर रोड सिस्टम होना चाहिए उसके लिए, एयर ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि आपको 24 घंटे लगे कहीं जाने, कार में ट्रैवल करने में, सेम विल बी द कॉस्ट, आप पेट्रोल वगैरह में भी इतना वेस्ट कर ही दोगे, यू कैन ट्रैवल बाय कार। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के केसेस में। ना अगर हम आज फैक्टर्स ऑफ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड विच इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ टूरिज्म को उसने बहुत हद तक ख़राब कर दिया है, एंड दैट इज़ आर कोविड-19। आर नहीं, वुहान वायरस कहते हैं इसको, कोविड-19 वायरस विच केम फ्रॉम चाइना। I know this is not yet proved, but when they can blame the world for bringing disharmony, we can blame them too. So this Wuhan virus has caused tremendous इफेक्ट टू दी टूरिस्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, बहुत ज़्यादा डिमांड में इफेक्ट पड़ा है। पीपल, आप घर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप अपना काम करने नहीं जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग तो एक लेजर है, आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप घूमने जाओगे। सो फॉर मेकिंग प्रॉफिट यू विल हैव टू वर्क होने के लिए लॉकडाउन खुलेंगे। सो टूरिज्म कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से देयर इज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन दी टूरिस्ट सेक्टर। और टूरिस्ट सेक्टर सिर्फ जगह ही नहीं, जैसे हमने बात करी कि ये एक आध जने को नहीं, पर बहुत सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। सो इट इज़ एक्चुअली इफेक्टिंग और डिस्ट्रॉइंग और प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरीबडी। टूरिस्ट अट्रैक्शन, आप किसी भी जगह पे घूमने जाते हो तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे आप जाके देखते हो,
उसको बोलते हैं आप टूरिस्ट, आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो। सबसे पहला तो होता है आपका क्लाइमेट। आप अगर ठंडे इलाके में रहते हो तो आप कोशिश करोगे कि जब आप छुट्टी मनाने जाओ तो आप किसी नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो ऐसे इलाके में जाओ, ना कि एक्स्ट्रा ओवर ठंड वाले में जाओ। इफ़ यू आर लिविंग इन वार्मर रीजन तो आप कोशिश करते हो कि यू गो टू अ प्लेस विच हैज़ अ manageable temperature. So most people from colder regions expect to have warm sunny weather, कोशिश करते हैं बीच हॉलीडेज पे जाने की कोशिश करते हैं मेडिटेरेनियन लैंड्स वगैरह पे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफर्स ऑलमोस्ट हायर टेम्परेचर रहता है क्योंकि आसपास के यूरोप के कंपैरिजन में जो मेडिटेरेनियन के आसपास का टेम्परेचर है यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है। पीक हॉलीडे सीजन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। पीपल विंटर हॉलीडेज देते हैं स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स की वजह से। इधर हायर टेम्परेचर देन देयर ओन होमलैंड्स, कोशिश करते हैं आप या तो जहाँ पे हो आप वहाँ से बहुत सर्दी में हो तो आप थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर में जाओ, और अगर आप बहुत गर्मी में हो तो आप थोड़ी सर्दी में जाओ। इस तरह से यू प्रेफर टू ट्रैवल। क्लाइमेट कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कम्स इज योर लैंडस्केप की लैंडस्केप हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप घूमने के लिए, आप अभी भी प्लेन एरिया में रहते हो, आप घूमने के लिए भी प्लेन एरिया में जाओगे, इट डजंट मेक सेंस। आप लैंडस्केप देखते हो कि आपको घूमने जाना है तो आप बीचेस ढूंढ रहे हो, आप माउंटेन्स ढूंढ रहे हो, लेक्स ढूंढ रहे हो, सी कोस्ट ढूंढ रहे हो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लैंडस्केप। फिर हिस्ट्री और आर्ट आती है। हिस्ट्री आर्ट, आप आगरा घूमने आ रहे हो तो अब आगरा में कोई बीच तो है नहीं, ना कोई समुद्र है, ना कोई पहाड़ है। आगरा में आप हिस्ट्री आर्ट को देखने के लिए आओगे। दिल्ली में आप हिस्ट्री, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ की कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। जयपुर में आप हिस्ट्री आर्ट को देखने जाओगे वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें। आप शिमला जा रहे हो तो आप वहाँ पे लैंडस्केप के पर्पज़ से जा रहे हो, आप गोवा जा रहे हो तो आप लैंडस्केप के पर्पज़ से जा रहे हो। सो दीज आर सर्टन फैक्टर्स। फिर होती है कहीं की कल्चर और इकोनॉमी। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप यू आर गोइंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो वहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, दे आर फॉलोइंग डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर, तो आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हो। होम स्टेज, आज की डेट में हम देख रहे हैं जो होम स्टेज का कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं आपको पूरा घर दे देते हैं, आप मैनेज करो, खाना वाना खुद बनाओ और रहो। तो ये ऑल्सो काफ़ी अच्छा हो गया है, लोग प्राइवेसी हो गई है। और ये होम स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है आज की डेट में कोविड के केस में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। होटल में इतने सारे लोग रहते हैं, आपको इतने सारे लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा, आप अपने होम स्टे में रहो, खुद खाना वाना बनाओ, तो आपको इन्फेक्शन का, वायरस का जो चांसेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ये गोवा, मेडिकेयर, कूर्ग, कर्नाटका, यहाँ पे काफ़ी सारे ये सिस्टम ऑफ होम स्टेज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। इंडिया के केस में मेडिकल सर्विसेज जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, उनकी हालत, उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंडिया की भी नहीं है, बट उनके कंपैरिजन में वी आर स्टिल बेटर। सो ये लोग इंडिया में आते हैं मेडिकल सर्विसेज के लिए। अब मेडिकल सर्विसेज की तो हम बात ना ही करें तो ये अच्छा रहेगा। हमने देख लिया हमारी हालत क्या है। आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट येस्टरडे आई गेस, उससे मुझे पता चला दैट 1000 लोगों के लिए सिर्फ 0.55 बेड है। मतलब आधे बेड भी नहीं है 1000 लोगों के लिए। ये तो गवर्नमेंट बेड्स की बात हो रही है, नॉट प्राइवेट बेड्स। तो दैट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि 1000 लोग अगर आधे बेड पे सोएंगे तब जाके पूरी जनता को बेड मिल पाएगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच आर कंट्रीज फेसिंग राइट नाउ, बट वी हैव एक्चुअली हेल्प्ड a lot of people, a lot of patients, about 55,000 patients USA से, आई एम टेलिंग यू अगेन, USA से इंडिया में आए हैं 2005 में ट्रीटमेंट के लिए। स्टिल ये काफ़ी स्मॉल नंबर है अगर हम बात करते हैं मिलियंस ऑफ सर्जरी जो US परफॉर्म करता है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ये काफ़ी स्मॉल नंबर है। बट इंडिया के केस में स्टिल लाइक वेरी लार्ज, 55,000 पीपल कमिंग फ्रॉम USA टू इंडिया। Now India has emerged as the leading country of medical tourism in the world. मेडिकल टूरिज्म के केस में इंडिया का बहुत अच्छा रहा। हमने आज की डेट में भी इंडिया इज़ गिविंग और ट्रांसफरिंग वैक्सीन्स, हम सबको हेल्प कर रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म के केस में वर्ल्ड में इंडिया का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो पेशेंट्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड से केटर करते हैं। मेडिकल टूरिज्म की वजह से मेजर बेनिफिट्स होते हैं कंट्रीज़ लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है।
इन टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के अलावा आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट वगैरह, मतलब यहाँ पे आप टेस्ट होता है फिर हम रिपोर्ट्स वहाँ पे भेजते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये काफ़ी है। इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं स्विट्ज़रलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, ये काफ़ी अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी हो गया, मैग्नेटिक MRIs हो गया, अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। अभी मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म करते हो, आप घूमते हो, तो उसको हम मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। So that's it for today. With this, we have completed our tertiary sector. From tomorrow, we would be talking about the quaternary activities, and that would be the end of this chapter, I guess. So if you like the session, please hit the like button, do comment, compliment, and give your suggestions in the comment box, and do subscribe the channel. Thank you and have a nice day.